तो हेलो एंड वेलकम पहले बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज का लेक्चर हमारा होने वाला है सर्कल्स के ऊपर। ठीक है, देखो सर्कल का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 10 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें ऐसी पढ़नी है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सर्कल का जो चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके अंदर आपको क्या कहते हैं नंबर्स ऑफ लेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सारे हैं जो कि आपको थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके पढ़ने होंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को रिकॉल रख पाओ और अच्छे से उनको अप्लाई कर पाओ क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, देखो सर्कल का जो टॉपिक है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कल का एक और जो सब टॉपिक है जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है वो भी इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम सर्कल्स को पढ़ेंगे, सर्कल के अंदर आखिर क्या क्या है ये जानेंगे और सर्कल्स के सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स हमारे देखो क्या है, अगर आप लोगों ने क्लास 6 में क्लास 9 में अगर सर्कल्स पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज तो ये जान ली होगी कि सर्कल जो होता है और सर्कल की रेडियस आखिर क्या होती है। बस अगर आप इतना जानते हो सर्कल रेडियस, ठीक है, और उसके कहते हैं डायमीटर के बारे में जानते हो तो बस इतना इनफ है। इसके आगे हम आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि सर्कल हमारे पास सर्कल है, ये इसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या है, ये इसका डायमीटर है और ये हमारे पास क्या है, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी इतना पढ़ रखा है। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डायमीटर, ये हमारे पास है रेडियस। ये क्या है, रेडियस दोनों ही इक्वल होती है, मतलब रेडियस तो कहीं पर भी देखो सब इक्वल होंगी, है ना। ये आप लोग जानते हो ये क्या है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है जिसको हमने यहाँ पर मान लो CD नेम ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है आप लोग जानते हो, कॉर्ड क्या है, ये एक ऐसा लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास CD क्या है, ये हमारे पास क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। ये रेडियस है, ये डायमीटर है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि ये हमारे पास ये OP और OR ये हमारे पास के रेडियस है और हम PQR इस आर्क की बात करें, ये जानते हो आप लोग ये आर्क होता है। ठीक है, सर्कल पर अगर कोई भी टाइप का लिया जाएगा ये हमारे पास क्या, ये आर्क है। PQR ये हमारे पास क्या है, आर्क है और ये जो OP और OR है ये हमारे पास रेडियस है। तो दो रेडियस और एक आर्क, ठीक है, इसकी हेल्प से जो एरिया बाउंड किया जाएगा, ठीक है, जो एरिया इसके अंदर इनक्लोज होगा इस एरिया को बोला जाता है क्या, सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी कि द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड आर्क PQR इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, सेक्टर हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम बात करेंगे द रीजन इनक्लोज्ड इन द कॉर्ड CD। ठीक है, देखो ये कॉर्ड CD है और यहाँ पर हमें एक पॉइंट ले रहा है E। ठीक है, कॉर्ड CD और इस आर्क CED के अंदर ये जो आर्क CED दिख रहा है ये और ये जो कॉर्ड CD दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास सेगमेंट है, ये हमारे पास सेक्टर है। ये मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने नहीं पहले सुना होगा तो ये यहाँ पर आपने जान लिया। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस थी, है ना, हम यहाँ पर A और B जिससे हमने डायमीटर को दिखाया, ये हमारे पास डायमीटर हो गया, है ना। इतना ही आपको जानना होता है एक सर्कल के अंदर। और ये हमारे पास जो O है वो सेंटर है। ठीक है, क्या है, ये सेंटर। अब इसकी बात करें तो ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, अभी हमको जितना पढ़ना है वो इसी पर रिलेटेड हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सर्कल्स के अंदर क्लास 10 में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले तो वो जान लो, फिर हम लाइन से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्कल्स के अंदर हमको क्लास 10 में जो जो पढ़ने हैं वो टॉपिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमको जानना है टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स ये हमारे पास पहला टॉपिक है जो कि हमको सबसे पहले क्लास 10 के अंदर पढ़ना है। सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है यहाँ पर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उन्हीं को हम यहाँ पर रिकॉल कराएंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल सर्कल्स। ठीक है, इसके अलावा भी हमें एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 10 के अंदर, वो हमारे पास है साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ठीक है,
अब ये हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे जो है बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करोगे, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उसके अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल हमको इसके अंदर पढ़ना है और इसको हम आराम आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में। तो सबसे पहले हम देखो इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हम इसके बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों अगर हमने कवर कर लिया तो हमारा जो सर्कल्स का चैप्टर है यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक। सर्कल्स के अंदर आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो दिक्कत करता होगा टॉपिक, वो होगा थ्योरम वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको काफी सारी थ्योरम्स प्रूव करनी पड़ती हैं, तो उन थ्योरम्स को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ध्यान से। तो आपको बस क्या करना है, शांति से लेक्चर को देखना है और समझना है। जहां पर भी समझ में ना है वहां पर आपको डाउट अपना कमेंट करके बता देना है, ठीक है। फिलहाल कोशिश करेंगे कि आपका कोई डाउट ना रहे, फिर भी अगर रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और ये यहां से ये सब हटा देंगे, इतना आप लोग जानते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो भी होगा वो सब इसमें देखने को मिलेगा, है ना। चलिए फटाफट से इसको हटाते हैं यहाँ से और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारे पास जो टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, अ सर्कल एंड अ लाइन का, ठीक है। इसके अंदर हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अ सर्कल एंड अ लाइन का, ठीक, जो कि इसका एक सब टॉपिक है, ठीक। अ सर्कल एंड अ लाइन का, ठीक, जिसके अंदर आप जानोगे कि टेंजेंट और सीकेंट आखिर क्या होता है, क्योंकि आखिर हमें इन्हीं की तो प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना इसके अंदर, ठीक। तो अ सर्कल एंड अ लाइन के अंदर आप जानोगे टेंजेंट और सीकेंट आखिर क्या होता है, ठीक। इसके अंदर हमें 3 केस देखने को मिलेंगे। केस नंबर 1 हमारे पास ये है कि केस नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक सर्कल है और एक ऐसी लाइन है जिसको हमने एल से डिनोट किया है, ठीक है। और ये दोनों कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। सर्कल का सेंटर यहाँ पर ओ से दिखाया है, सर्कल और यहाँ पर लाइन एल है जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ना ही ये दोनों, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है, ना ही एक दूसरे को टच कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में इस लाइन को बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये हमारे पास केस नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर लाइन को ये बोला जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। बुक में आपके में थ्योरी ज्यादा लिखी हुई है, तो उस थ्योरी का हमें कोई काम नहीं करना है। हमको पता है कि यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है सर्कल और लाइन के बीच में, देन इस लाइन को बोला जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड के अंदर देखो क्या करना है। केस नंबर सेकंड के अंदर हमें देखना है कि जब सर्कल, एक सर्कल होगा और एक लाइन उसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, ठीक है। ये लाइन एल है जो कि सर्कल को पॉइंट पी पर टच करते हुए जा रही है। तो इस कंडीशन में इस लाइन को क्या बोला जाता है, तो इस कंडीशन में इस लाइन को बोला जाता है क्या, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस कंडीशन में इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इस लाइन को यहाँ पर टेंजेंट बोला जाता है, जो कि हमने आपको बताया था कि टेंजेंट आखिर क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही होती है, ठीक है। ऐसी लाइन को बोला जाता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक। अब जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर टेंजेंट, ठीक है। और इसी के ऊपर हमें काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे। इसके ऊपर हमें काफी सारी चर्चा करनी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड ही किसके ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट आप लोग जान गए क्या होती है, जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही होगी उस लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब हम केस नंबर 3 के अंदर जानेंगे कि क्या होता है सीकेंट, ठीक है। तो केस नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि एक सर्कल है जिसको 2 अलग अलग पॉइंट पर लाइन एल इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन इस पॉइंट पर, ठीक है, देखो कॉर्ड में और इसमें सीकेंट लाइन, इस कंडीशन में देखो हम इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर सीकेंट टू द सर्कल है और सीकेंट और कॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है, बट ये जो हमारे पास सीकेंट है ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो सीकेंट लाइन है वो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप लोगों मेरे ख्याल से
टेंजेंट और सीकेंट के बारे में तो जान गए कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दे या फिर कॉमन पॉइंट बोल दे, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अंदर हमारे पास क्या था, इसके अंदर कॉमन पॉइंट्स थे। वो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर सर्कल और लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं जो कि है पॉइंट पी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है कि लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि हमारे पास टू कॉमन पॉइंट्स है इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास अ सर्कल एंड अ लाइन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने जाना, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। वो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, अगर हम यहाँ से O को ज्वाइन करा दें, फॉर एग्जांपल अगर हम O से लेकर के P तक ज्वाइन कराएं तो हमें साफ साफ पता है कि जो OP है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल होगी, क्योंकि O सेंटर है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि सर्कल पर एक पॉइंट है, तो ये तो रेडियस हो गई ना। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमको थ्योरम से प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और ये हमारे पास थ्योरम में आता भी है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। भले सीबीएसई में ना आया हो, किसी दूसरे बोर्ड में आया, लेकिन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यानी कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। ओपी को इस लाइन के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ये हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस थ्योरम के अंदर करना होगा, ठीक है। इसलिए अब इसको हटाते हैं यहाँ से, आते हैं इस वाली थ्योरम पे, देखते हैं कि क्या होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इस थ्योरम की, जिसके बारे में अभी हमने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है। अब वो थ्योरम हमारी किस चीज पर डिपेंड करती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और कोई एक टेंजेंट है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, ये हमारे पास एक टेंजेंट है और इस सर्कल के पॉइंट पी पर ये इसको टच करती है, ठीक है। तो पॉइंट पी से अगर हम सेंटर को मिला दे तो ये हमारे पास ओपी रेडियस आ गई, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरम के अंदर ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो रेडियस ओपी है ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, यही हमारे थ्योरम है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई पॉइंट और किसी लाइन को हम ज्वाइन कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई पॉइंट P है और ये हमारे पास कोई लाइन AB है, ठीक है, और अगर हमें इस पॉइंट और इस लाइन को ज्वाइन कराना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों को ज्वाइन कराने वाला। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस P को इस लाइन के इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करा दिया तो क्या ये O और हमने मान लिया कि ये है पॉइंट Q, तो क्या PQ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस लाइन को ज्वाइन कराने वाला, ठीक है। तो हमारे पास नहीं, ठीक है। अगर हम इस वाले P पॉइंट को इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें, ठीक है, और हम इसको नाम देते हैं PR, ठीक है। तो अगर ये PR इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी जो कि इस पॉइंट और इस लाइन को ज्वाइन करा रहा होगा, ठीक है। इसको हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये A है और ये कोई B पॉइंट है, ठीक है, और इस A से B तक पहुंचने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा कि क्या बताओ इन तीनों में से कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि कौन सा वे सबसे शॉर्टेस्ट होगा B तक पहुंचने के लिए, तो हो सकता है कि आप लोग ये वाला रास्ता बता दो, ठीक है। लेकिन अगर A से B तक पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो A टू B होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि यहां से वहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया। अब इस चीज को हम यूज करेंगे अपने इस थ्योरम के अंदर जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने आपको जब ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि टेंजेंट लाइन सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, हमने बताया था कि टेंजेंट लाइन सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। तो इसका मतलब ये है कि इस एक पॉइंट के अलावा अगर इस लाइन पर कोई दूसरा पॉइंट होगा
चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे यहाँ पर हो, किसी भी जगह हो, बस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा अगर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, ये जो P पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ यही ऑन द सर्कल होगा, बाकी सारे पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल लाई करेंगे। इसको आपको ध्यान करके रखना, इसको आप नोट पॉइंट की फॉर्म में बना करके लिख भी सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमारे थ्योरम में काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो थ्योरम जो है हमारी वो क्या है उसके बारे में बता देते हैं आपको, है ना। तो थ्योरम का फिगर कुछ इस तरीके का है। हमसे कहा गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि हमारे पास ये एक सर्कल है और इसके किसी एक पॉइंट पर हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और ये जो टेंजेंट है इसको हम AB से दिखा रहे हैं। ठीक है, इस टेंजेंट को हमने AB से दिखाया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इस सर्किल का सेंटर O ले लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट P से O की तरफ हम क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो OP है ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। OP रेडियस है, AB टेंजेंट है, सर्किल का सेंटर O है। ठीक, इसी के अंदर हमको प्रूफ करके दिखाना है कि OP AB पर परपेंडिकुलर है, यानी कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज जान लो आप लोग, अभी हमने आपको जब सर्कल एंड लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था तो उसके अंदर ये भी बताया था कि अगर कोई लाइन इसको टच करते हुए जा रही है तो वो टेंजेंट है, अगर ये लाइन हल्का सा ऊपर या नीचे हो जाएगी तो इस लाइन का मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइन AB हल्का सा ऊपर हो जाएगी तो सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो ये सीकेंट हो जाएगी। अगर ये यहाँ से नीचे चली जाएगी तो सर्किल को टच नहीं करेगी तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो अगर ये एक पॉइंट से टच करते हुए जा रही है तो ये टेंजेंट है। ठीक है, और टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच कर रही है सर्किल को, उस पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ करी गई है, ठीक है, तो वो रेडियस और ये टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, टेंजेंट, अब मान लो इस वाली थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो आके कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें कहा जाएगा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, यानी कि सर्किल के जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसी पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ करी जाएगी वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हमें ये प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी नोट कर पाओ। ठीक है, तो देखो थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरीके की है। तो ये है हमारे पास थ्योरम कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, यानी कि ये रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो किसी भी थ्योरम को सॉल्व करते टाइम आपको कुछ चीजें लिखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर क्या क्या गिवन है, वो क्या आपको प्रूफ करके लाना है, वो इस फिगर से आप जो सॉल्व करने वाले हो इसके लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, वो लिखना है। उसके बाद जो प्रूफमेंट है वो भी आपको लिखना होगा, और ये चारों हेडिंगें आपको लिखना बहुत जरूरी है, जिससे आपका जो आंसर है वो थोड़ा वेल सेटल्ड दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो चीज गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P। ठीक है, सर्कल के पॉइंट P पर हमको टेंजेंट AB दिया गया है जो कि गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सर्किल विद सेंटर O, अ सर्किल विद सेंटर ठीक है, तो हमें ये गिवन है, हमें क्या गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड द टेंजेंट AB एट पॉइंट P। ठीक है, तो इतना हमें गिवन है। अब देखो क्या है, हमें जो प्रूफ करके लाना है तो वो यहाँ पर लिख दो, लिखो टू प्रूफ। ठीक है, आपको हेडिंग भी यही डालनी है, टू प्रूफ लिखना है, और उसके अंदर जो प्रूफ करके लाना है हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB होगा, हमें ये प्रूफ करके लेकर के आना है। ठीक है,
इसके बाद कंस्ट्रक्शन और फिर हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, अब देखो हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इस पर परपेंडिकुलर है, हमें क्या करना होगा, हमें ओपी को क्या करना होगा, ए बी लाइन से मिलाने वाली जो ये लाइन सेगमेंट ओपी है, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही प्रूफ करना होगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस लाइन ए बी पर कोई दूसरा पॉइंट लेना होगा पी के अलावा और उसको ओ से मिलाएंगे। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हमें ओपी से बड़ा ला करके दिखाना है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस ए बी से मिलाने वाला। ठीक है, ओ को ए बी से मिलाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ओपी। ठीक, तो हम बोल पाएंगे कि ओपी जो है वो एपी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन ए बी पर कोई पॉइंट यहां पर क्यू ले लेते हैं और इसको ओ से ज्वाइन करा देंगे। क्या करा देंगे, ओ से ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, जब हमने ओ से क्यू को ज्वाइन करा दिया तो हमें लाइन सेगमेंट ओ क्यू मिल गया। ठीक है, अब इसके पहले हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, वो इसमें काम आएंगे। फिलहाल जितना हमने काम किया है यहाँ पर उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक पॉइंट क्यू ले लिया। ठीक है, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पी। ठीक है, यहां पर ये जरूर लिखना कि हमने पी के अलावा कोई एक दूसरा पॉइंट लिया है। ठीक है, अदर देन पी एंड, और हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया ओ से क्यू को, एंड ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है, ये कर दिया, तो इतना काम हमने किया है कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा चालू होगा प्रूफ। ठीक है, तो ये 4 हेडिंगें आपको हर एक सॉल्यूशन यानी कि हर एक थ्योरम के अंदर आपको नोट करनी है। सर्कल्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर आपको ये लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन, फिर क्या टू प्रूफ, जो प्रूफ करके लाना है वो लिखना होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो, अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही तो ये वाली हेडिंग आपको नहीं लिखनी है, सीधे ही आप प्रूफ लिखोगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है ना उसी से हमारा ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हमने यहाँ पर पी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट ले लिया है क्यू टेंजेंट ए बी पर, और केस नंबर सेकंड के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होता है तो सर्कल के बाहर होगा, यानी कि लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस Q is a point on tangent AB other than the point of contact P। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के अलावा ये कोई पॉइंट है Q जो टेंजेंट AB पर है, इसका मतलब है कि Q जो है आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो यहां लिखेंगे सो Q lies outside the circle। ठीक है, outside the circle। हमने इसको केस नंबर सेकंड की हेल्प से लिखा है तो उसका रीजन भी हमें यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो इसी के साइड में हम यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट अदर देन point of contact lies outside the circle। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने यहाँ पर इस पॉइंट Q को आउटसाइड द सर्कल बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रीजन भी हो गया। ठीक है, अब क्योंकि जो Q है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है ना। ये यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई है, मतलब हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये R है। ठीक है, क्या है, R। तो जो OQ है वो सर्कल को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इस चीज को हम यहां लिखेंगे कि लेट OQ इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट पॉइंट R। ठीक है, अगर OQ पॉइंट R पर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो OQ है ये पूरा ये OR और RQ से बना है। ठीक है, जो OQ है वो OR और RQ से बना है। ठीक, यानी कि OQ जो है वो OR से बड़ा है। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है,
इसका मतलब है OQ इज इक्वल हो जाएगा OR प्लस RQ, ये हो जाएगा। और इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो OR है ये क्या है, ये छोटा है OQ से, ठीक है। OR इज लेस देन OQ, ठीक। अब क्योंकि जो OR है वो क्या है, वो सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस है। सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस है और OP भी तो हमारे पास रेडियस ही है। तो रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे क्या कि OR इज इक्वल टू OP, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो OR है वो भी क्या है, OP के इक्वल है। और अगर OR OQ से छोटा है तो OP भी OQ से छोटा होगा, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि अगर हमने OP को OQ से छोटा प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, हम ये भी लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन क्या है वो देख लो, ठीक है। तो हमने OR इज लेस देन OQ लिखा, इसका मतलब है, देखो यहां से हम इसको हटा देते हैं, इतना आप लोग नोट कर सकते हो। इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर सकते हो, इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। देखो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि OR इज लेस देन OQ है, यानी कि OR OQ से छोटा है। इसका मतलब है कि OP भी हमारा क्या होगा, OQ से छोटा होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख पाएंगे इसकी हेल्प से, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल थे, इस वजह से, ठीक है, ठीक है। तो OP हमारा क्या है, OQ से शॉर्ट हमारा हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि हमें यही प्रूफ करके लाना है कि OP हमारा किसी भी दूसरे पॉइंट को सेंटर से मिलाने लाइन सेगमेंट से छोटा है, और हमने ये यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो अब हम लिखेंगे क्या कि OP जो है वो उन सभी लाइन सेगमेंट से छोटा है जो इसके सेंटर और इस लाइन को आपस में ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस चीज को अब हम इस तरीके से लिखेंगे कि यहां लिखेंगे सो OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन ज्वाइनिंग द टेंजेंट AB टू पॉइंट O, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ द सर्किल भी बोल सकते थे, ज्वाइनिंग द टेंजेंट AB टू पॉइंट O, ठीक है। यानी कि ये जो AB लाइन आपको दिख रही है, इसको इसके सेंटर से मिलाने वाला कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उससे छोटा होगा हमेशा OP, ठीक है। यानी कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट लाइन AB एंड द सेंटर O, ठीक है। तो इस चीज को हम इसके रीजन के फॉर्म में लिख देंगे, क्या कि हम लिख सकते हैं बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a point and a line is perpendicular distance between the line and the point, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसका रीजन भी लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया था कि OP हमारा OQ से छोटा है। तो हमने क्या कहा कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन ज्वाइनिंग द लाइन AB एंड द पॉइंट O। तो पॉइंट O को इस लाइन से जोड़ने वाला कोई भी दूसरा लाइन सेगमेंट अगर आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर OQ बनाया, अगर हम यहाँ पर OM बना देते ये, या फिर OL बना देते ये, तो ये सारे ही हमारे क्या होते, OP से बड़े होते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन ज्वाइनिंग द टेंजेंट AB टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा इस फॉर्म में, और इसका रीजन में लिखा क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन, ये लाइन AB, ठीक है, एंड अ पॉइंट मतलब ये सेंटर O, ठीक है, बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम बोल पाएंगे क्या, इसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि जो OP है हमारा वो परपेंडिकुलर होगा AB पर, और यही सेम चीज हमको प्रूफ करके लानी थी, हेंस प्रूफ,
ठीक है, जो कि हमने आपको टू प्रूफ वाले सेक्शन के अंदर लिख करके बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर बता पाए हैं अब कि जो रेडियस होगी वो टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इससे आपके बहुत सारे थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, जिनको हम आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर करवाएंगे भी। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम थी जिसके अंदर आपको 4 हेडिंग हमेशा ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? गिवन क्या है, ये टू प्रूफ में क्या हमको लिखना है, जो प्रूफ करके लाना उसको टू प्रूफ के अंदर लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम उस पार्ट को लिखेंगे जो हमको इसके अंदर अलग से ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। उसके बाद हम अपना प्रूफमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 हेडिंग आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर करनी, हर एक प्रूफमेंट के अंदर आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और हमने यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाया कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, और ये वाले जो थ्योरम है ये पूछी भी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इस अकेले थ्योरम के अंदर आप 2 से 4 चीजें जानोगे अलग अलग। ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। क्या, इसको हम छोटे से फिगर के हेल्प से बताते हैं आपको। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, और ये हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दी। तो ये पॉइंट है, ये सेंटर O है, ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, तो सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो वो उस पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ करी जाएगी उसके परपेंडिकुलर होगा। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, क्योंकि उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया जाएगा इसलिए। ठीक है, यानी कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, बिकॉज ओनली ऑन वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द पॉइंट P। ठीक है, जो भी हमको यहाँ पर पॉइंट दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको P लिया है ना, तो यहाँ पर हम पॉइंट P ही मानेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल, बिकॉज ओनली ऑन वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है जो कि हमने इस थ्योरम के अंदर पढ़ा, क्या कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्या द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्किल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, किसी भी टेंजेंट पर, सर्किल के अंदर अगर कोई टेंजेंट है और उसके सेंटर से अगर परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर इस चीज को आप दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहो, मतलब कि जो ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट के अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो इस सर्कल के सेंटर से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको आप लिखोगे द परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4th पॉइंट। ठीक है, हमने आपको बताया इसके अंदर 4 पॉइंट, क्या, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा अभी हमने आपको बताया कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ टेंजेंट इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ठीक है, और इसी का उल्टा जो भी हमने लास्ट में आपको बताया। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने, क्योंकि ये चारों पॉइंट आपको क्वेश्चंस के अंदर और थ्योरम्स के अंदर काम आएंगे, जहां पर आपको इनके रीजंस लिखने होंगे उनके अंदर। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके रेडियस के परपेंडिकुलर। ठीक, और इसके बाद देखो इस थ्योरम के जस्ट बाद हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि एक सर्कल पर किसी एक पॉइंट से, जब वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाया करेगा, ऑन द सर्कल लाया करेगा, या फिर आउटसाइड द सर्कल लाया करेगा, देन उस पॉइंट से हम सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर जो है काफी लेंथी हो चुका है, तो इस वाले लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करेंगे ताकि ज्यादा लेंथी ना हो। बाकी के कॉन्सेप्ट को हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और हो सकता है कि आपको उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिल जाए। ठीक है, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, इस टेंजेंट की लेंथ को फाइंड करने का भी हम मेथड जानेंगे उस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो और पढ़ते रहो।